जय गुरु जी दोस्तों, जय गुरु जी संगत जी। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद गुरु जी। और गुरु जी के साथ अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले हम हमेशा की तरह पहले मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे। तो गुरु जी आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम अपने सत्संग को शुरू करें। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है तो वो भी प्लीज़ हमारे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और अपनी इस जर्नी को, अपनी सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी संगत जी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी इस जर्नी को ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुने और उनको भी ये मौका मिले गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए। इसलिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट सत्संग में बताया था कि किस तरह से गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी और किस तरह से गुरुजी ने सबसे पहले मेरे से सेवा ली थी। तो उस दिन मैंने बताया था गुरु कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो बड़ा मंदिर उस समय बंद होता है, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था और ट्यूसडे को मुझे मालूम नहीं था कि बड़ा मंदिर बंद होता है ट्यूसडे वेडनेसडे। तो उस दिन सिर्फ गुरुजी ने मुझसे सेवा करवाई, मुझसे सेवा ली, लेकिन हाँ, मैंने जो दर्शन होते हैं गुरुजी के वो नहीं किए थे। तो जब उस दिन संगत जी ट्यूसडे का दिन था और जब मैं वापस घर आई थी तो बस मन में एक ये बहुत जिज्ञासा जगी हुई थी कि मतलब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वहाँ पे कैसे दर्शन होंगे, मतलब अंदर दरबार कैसा होगा या क्या क्या सब होगा, ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी। तो जैसे ही मैंने सिर्फ एक दिन का बीच में मैंने गैप लिया कि वेडनेसडे को मुझे वहाँ पता चल गया था कि मंदिर नहीं खुलता है। तो जैसे ही थर्सडे आया तो मैं थर्सडे को भी बड़े मंदिर गई। मैं क्या गई, मतलब गुरुजी ने ही मुझे बुलाया, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहते कोई भी संगत, कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता, ये अब समझ आता है। तो गुरुजी ने मेरे को थर्सडे को दोबारा अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर में बुलाया। लेकिन संगत जी, जैसा कि आपको मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता था उस समय कि वहाँ के क्या नियम हैं, क्या वो हैं, या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे सब नहीं पता था। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब भी कभी हम बड़े मंदिर जाएँ तो हमें सीधा मंदिर जाना चाहिए और सीधा मंदिर से फिर अपने घर ब्लेसिंग्स लेके आना चाहिए। तो उससे अब मैं ये अपनी गलती कहूँ या गुरुजी का ही कुछ ऐसा वो था कि गुरुजी ने ही मुझसे ऐसा करवाया कि छतरपुर में हमारे एक मतलब नोन रहते हैं, हमारे नेबर थे वो पहले। तो उनका घर था छतरपुर में और उनसे भी मैंने थोड़ा-सा पूछा था गुरुजी के आश्रम के बारे में। तो वो आंटी जो थी काफ़ी सालों से 20-22 साल से बीमार चल रही थीं। तो उनके मतलब कई बार वो बोलते थे कि कभी आओ मिलने के लिए, और जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी। तो उन्होंने उस दिन भी मुझे बोला कि जब उन्हें पता चला कि मैं बड़े मंदिर मतलब आई हूँ, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो हमारे घर आना। तो ये तो रास्ते में ही पड़ता है, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा घर से जल्दी निकल गई कि थर्सडे को तो शाम को खुलता है मंदिर। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं दोपहर में निकल जाऊँगी, पहले आंटी को देखते हुए जाऊँगी और फिर मैं मतलब गुरुजी के दर्शन भी कर लूँगी। तो उस समय मैंने उनको कॉल कर दिया और मैं बड़े मंदिर जाने से पहले छतरपुर में उनका घर है, तो मैं वहाँ पे पहले चली गई। तो संगत जी, मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपने दर्शन से पहले अपना प्रसाद किस तरह से खिलाया। तो जब मैं उनके घर गई तो इतने सालों बाद देख के आंटी भी थोड़ा इमोशनल हो गई मेरे को। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स पर्सनल चल रही थी और शायद आंटी को भी पता था, और वो भी मेरे लगा लो मम्मी के जैसे हैं। तो जैसे मेरी मम्मी थे उनके फ्रेंड थे और बिल्कुल साथ में रहते थे, उनको देख के थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई। जब उन्होंने पूछा सब ऐसे तो मैं इमोशनल हो गई, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए। तो उस समय
आज मैं ये समझती हूँ, बाद में मेरे को ये लगा कि जो आंटी ने बोला वो एक तरह से गुरुजी बुलवा रहे थे, गुरुजी बोल रहे थे। आंटी ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छी जगह जाना शुरू कर दिया है और अब बेटा कोई चिंता मत कर। तेरे जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब वहाँ जाकर ठीक हो जाएँगी। तो मतलब मैंने आंटी को इतना कुछ बताया नहीं था और लेकिन उस समय मेरे को नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने सत्संग सुने तो तब मुझे पता चला कि किस तरह से गुरुजी जो उन्हें हमें बोलना होता है, जो उन्हें मैसेज देना होता है, वो किस तरह से किसी के भी थ्रू हमें वो मैसेज दे देते हैं। तो उस दिन बड़े मंदिर जाने से पहले ही गुरुजी ने आंटी के मुँह से बुलवाया कि तू बहुत अच्छी जगह जाना शुरू करा है और देख तेरी सारी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। और संगत जी इतना ही नहीं, मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मतलब उनका कोई कनेक्शन ऐसा होगा, वो भी बड़े मंदिर जाते होंगे। एक्चुअल में वो बड़े मंदिर नहीं जाते थे, वो गुरुजी को फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो आंटी की बेटी है उनके कोई फ्रेंड थे जो कि बड़े मंदिर में सेवादार थे। तो आंटी ने थोड़ी देर बाद ही बोला कि दीदी को भी लाके प्रसाद खिला। और मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं था कि ये वो मुझे मतलब कौन-सा प्रसाद खिला रहे हैं। तो उसी समय वो थोड़ा-सा मेरे लिए कड़ा प्रसाद लेकर आईं, जो मैंने खाया, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा था और मुझे नहीं पता था कि मतलब जो गुरुजी का प्रसाद होता है उसको गर्म नहीं किया जाता। तो उन्होंने मुझे दिया और मैंने खा लिया, लेकिन मैंने अपने मन में बस यही सोचा कि यार ये थोड़ा गर्म करके दे देते तो कितना अच्छा था, मतलब इन्होंने तो मुझे ठंडा ही दे दिया। लेकिन मैंने वो खा लिया प्रसाद और बाद में आंटी ने मुझे बताया कि जहाँ तू जा रही है ना, ये वहीं का प्रसाद है, गुरुजी के वहाँ का, और इसका कोई फ्रेंड है, वो हमें सुबह-सुबह देकर, वो सुबह सेवा करने के लिए जाता है और वो सुबह हमें प्रसाद देकर गया था कि ये बड़े मंदिर का प्रसाद है तो आप खा लेना। और कह रही कि ये देख हमने तेरे लिए मतलब तेरे को हमने वहाँ जाने से पहले ही ये प्रसाद खिला दिया बड़े मंदिर का। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, तो मतलब पर उस टाइम पे भी मुझे नहीं पता था कि ये देखिए प्रसाद की क्या महिमा है, गुरुजी के प्रसाद की, या क्या वो है, या इसको ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं, जैसा भी है। तो मैंने वहाँ प्रसाद गुरुजी ने मुझे वहाँ खिलाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा आंटी के ठीक है अब मेरे को बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि शाम का वहाँ पे टाइम था और थर्सडे का दिन था। तो उसके बाद मैं बस गुरुजी ने मुझे वहाँ पे अपनी देखिए अपने पास बुलाने से पहले ही मुझे अपनी ब्लेसिंग्स भी दी आंटी के थ्रू और अपना प्रसाद भी खिलवाया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हम जब अपने गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं असल में, तो रोज़ाना ही एक सत्संग होता है हमारे साथ, लेकिन हम लोगों को असल में ये बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उस समय हमें पता नहीं चलता, या हमें गुरुजी की महिमा कह लो कि गुरुजी हमें समझने नहीं देते कि ये सब मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो मतलब गुरुजी किस तरह से हम लोगों को ब्लेस करते हैं संगत जी। तो मैं वहाँ से उसके बाद फिर बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर में आपको पता है कि वहाँ पे कोई संगत किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। बस जैसे-जैसे मुझे वहाँ पे सब बोलते रहे, लाइन में लगना है या जैसे भी है। तो उस दिन थर्सडे का ही दिन था जब मैंने गुरुजी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए। और वो तो ख़ैर गुरुजी जैसा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग कितने कब से मेरे साथ जुड़े हुए हो, वो बात सही है। लेकिन अपनी इस लाइफ़ की जर्नी में हमें जितना पता चलता है, तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए मेरे को मौका दिया गुरुजी ने। और जब मैं वहाँ पे गई तो संगत तो कोई बातचीत करते नहीं है, सब अंकल आंटी बोलते हैं। तो बस ऐसे ही जैसे-जैसे उन्होंने मुझे निर्देश दिए मैंने वैसे-वैसे फ़ॉलो किया और गुरुजी के दर्शन किए। और इतना अच्छा लगा संगत जी उस दिन गुरुजी के दर्शन करके कि मतलब अ, कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और अपनी आप मेरी आँखों से मतलब गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला मेरे को उस दिन। जैसे कि अब है आजकल है कि थोड़ा-सा कम बैठने देते हैं या सिर्फ़ फटाफट करते हैं, चलिए, चलिए, चलिए। तो उस समय लेकिन मेरे को उस दिन थोड़ी देर बाहर बैठने का भी मौका मिला और फिर मैं गुरुजी के मेन जो दरबार है गुरुजी का, जहाँ गद्दी लगी हुई है, वहाँ पे भी मेरे को बैठने का मौका मिला। और सब जगह मतलब मेरे को तो ये था कि भई मैंने क्या उस दिन मेरे से फर्स्ट टाइम क्या मिस हो गया था, जो सेवा ही हुई थी,
और कुछ देखा नहीं था, तो मैं तो बस इधर उधर सब देखने में, और शबद गुरबानी चल रही थी संगत जी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो मतलब इतनी पंजाबी आती नहीं है, तो हाँ कुछ कुछ समझ आता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, पर वही बात है कि चाहे किसी को समझना है, पर शबद गुरबानी ऐसी होती है कि हर इंसान को, सबको अच्छी लगती है सुनने में। तो वहाँ पे दरबार में बिठाया गुरुजी ने, और इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे को आंखों से आंसू आने लगे कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ क्या हो रहा है, और ना कुछ समझ थी, और ये भी है कि ना मैंने गुरुजी से कुछ मांगा, ना मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ ये था कि हाँ मैं वहाँ पे दरबार में बैठी हूँ, गुरुजी के सामने देख रही थी, गुरुजी की गद्दी को निहार रही थी सब जगह, कि भगवान शिव की भी वहाँ पे है, अंदर भी शिव जी का वो था, और मतलब गुरु नानक जी भी थे। उस दिन सिर्फ मैं यही देख रही थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं की, कुछ नहीं पता था कि कुछ मांगना है नहीं मांगना है। सॉरी संगत जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने वहाँ पे माथा टेका, और वही बात है कि ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने मुझे रास्ते में ही दे दी थी, अपना प्रसाद खिला के, और अपना अपनी आंटी के मुँह से ये कहलवा के कि अब तेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद संगत जी मैंने फिर प्रसाद लिया वहाँ पे, और प्रसाद खाया, और उस दिन भी यही रहा कि किसी से मैं बात नहीं कर सकती थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने बस फिर वहाँ से आज्ञा लेके प्रसाद खा के मैं जब घर आई, तो बस मन में यही रहता था कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। और संगत जी घर में भी मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही बता के जाती थी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बता रखा था कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। मुझे लगता था कि पता नहीं इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेरे इन लॉज़ हैं वो राधा स्वामी जी को मानते थे, वहीं वो लोग जाते थे, तो घर में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़े मंदिर जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा छुपा के अपने हस्बैंड से कि पता नहीं, कई बार होता है जेंट्स लोग सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रही है, उस टाइम पे ये सब बाबाओं वगैरह का भी बहुत वो था कि ऐसे में नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनको भी नहीं बताती थी, और चुपचाप ही मैं बड़े मंदिर होके आती थी। और हम क्या होके आते हैं, वो गुरुजी ने जिसको जब बुलाना होता है गुरुजी उसको तभी बुलाते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को सेकंड टाइम थर्सडे को अपने बड़े मंदिर में बुलाया ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर तो संगत जी ये रहता था कि जब मैं घर वापस आई तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानूँ, मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा गुरुजी के बारे में। जैसे मैंने मतलब सर्च करा तो मैंने सत्संग सुने उसमें, और गुरबानी, क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि गुरबानी क्या है, तो मैं उसमें सर्च करने लगी, शबद गुरबानी लगा के सुनने लगी। मतलब गुरुजी ने ऐसा वो कर दिया कि बस अब कुछ किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस ये लगता था कि किसी तरह से मैं पूरा मतलब मैं जानूँ कि गुरुजी क्या हैं और वहाँ पे क्या-क्या होता है, क्योंकि वहाँ किसी से भी बात करने का मौका नहीं मिलता, कोई संगत एक दूसरे से बात नहीं करती, और संगत जी मैं किसी को जानती भी नहीं थी, मतलब मेरे आस-पास कोई गुरुजी की संगत भी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी संगत के थ्रू नहीं गई थी। तो इसलिए मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि मैं किससे पूछूँ, क्या पूछूँ? तो मेरे को ये था कि फिर मुझे खुद ही देखना था, तो मैंने घर आने के बाद भी अपने बच्चों को तो मैं बताती थी कि हाँ भाई वहाँ पे इतना अच्छा है, और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ शबद गुरबानी। और संगत जी मैंने जब सेकंड टाइम वहाँ शबद गुरबानी सुनी, तो घर आके मैंने बहुत सर्च करा, फिर मैंने काफ़ी सारी शबद गुरबानी सुनी और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और गुरुजी ने इस तरह से अपने साथ जोड़ने की शुरुआत करी, ऐसा मैं कह रही हूँ, मतलब गुरुजी ने तो ना जाने कब से मेरे को अपने से जोड़ लिया होगा। तो संगत जी इसी तरह से मेरी ये जर्नी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होनी शुरू हुई, और यही मेरा आज का सत्संग था कि किस तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। देखिए कहाँ से मैं कहाँ गई और कहाँ उन्होंने मुझे अपना पहले ही प्रसाद खिला के और मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को सत्संग अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह से आप मेरी जर्नी में जो गुरुजी के साथ मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है, उसके साथ आप भी आगे बढ़िए, और इस सत्संग को आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए,
जिससे कि और भी संगत को पता चले कि किस तरह से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। और मेरी ही नहीं, अगर आप लोग सब भी अपनी गुरुजी के साथ लाइफ को देखेंगे तो एक के बाद एक आपको भी पता चलेंगे कि किस तरह से गुरुजी हमारी लाइफ के साथ मिरेकल करते हैं, किस तरह से हमें जोड़ते हैं। जब आज अब मैं गुरुजी के सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मतलब एक-एक दिन का मेरे को वो दोबारा से याद आ रहा है कि हाँ, किस तरह से गुरुजी ने मतलब मेरे को अपने से जोड़ा, और वो सब चीज़ें बैक टू बैक याद आ रही हैं। क्योंकि मैं संगत जी कोई सत्संग लिखती नहीं हूँ, और कोई पहले से मैं तैयारी भी नहीं करती हूँ, बस गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरुजी मैंने जैसे आप समझती हूँ कि मेरी लाइफ आपके साथ जब से शुरू हुई है, तो मैं डे बाय डे का संगत जी को बताऊँ। फर्स्ट डे का बताऊँ, अब मेरा सेकंड डे है तो मैं ये बताऊँ। हाँ, बीच में मैंने लास्ट सत्संग ज़रूर एक वज़ीरपुर का किया था, जिसमें गुरुजी ने दर्शन हमें किस तरह से दिए थे, किसी तरह हमारे भोग का प्रसाद का भोग लगाया था, वो मैंने बीच में ज़रूर डाला था। वो भी गुरुजी की ही आज्ञा होगी। नहीं तो मैं हम मतलब जब मैंने शुरू करा था तो मैंने यही सोच के शुरू करा था कि मैं बिल्कुल एक-एक दिन की जो मैं जब-जब गई होंगी और जैसे-जैसे गुरुजी के साथ जुड़ी होंगी, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ उसी सत्संग को शेयर करूँगी। तो यही मेरा एक सत्संग था, जो मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, जो मैंने जिया है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी बहुत मोटिवेट होंगे, और ज़रूर इसको अपने कहीं न कहीं किसी के लिए भी संदेश होगा इस सत्संग में भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अ, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो इसीलिए मैं संगत जी आप लोगों को यही इसीलिए आपसे अरदास करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक पूरा सुना कीजिए। तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपका गुरुजी कल्याण करेंगे, जैसा कि गुरुजी बोलते ही हैं। तो आज के लिए संगत जी इतना ही, और एक बार हम फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।